टीचर्स को तो तुमसे वो भी डर नहीं है, ये तो जितने दिन का रिलेशन उतने दिन का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में हर टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट करने वाला है। कितने लोग एक्सपेक्ट करते हो इन टीचर्स की जो ये बैठे हैं यहाँ पर चेयर्स पर? और ऐसे सही एक चीज जीवन में अपने लेवल को संभालना, सब लोगों की यहां पढ़ाई बराबर है, सब लोगों की काउंसलिंग यहां बराबर है, लेकिन पहली चीज जो डिफर करती है वो तुम्हारे घर की स्थिति। हर एक आदमी के घर की स्थिति अलग अलग है या सबकी बराबर है? फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बराबर है, अलग अलग है? तो नीड्स अलग अलग है, बराबर है? अलग अलग है। हम लोग जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे पिताजी किसान, हम लोग सुबह भागते, ट्यूशन पढ़ते, फिर वापस क्लास लेते, फिर कभी कुछ और, फिर ये अशोक सर सुबह चालू होते, हम कई बार तो 4 बजे सुबह की क्लास हमारी बनी, 4 बजे सुबह, और हम गांव से वहां जा करके पढ़ते, और कई बार रात को 10 बजे तक हमारी क्लास बनती, तो रात तक हम लोग दिन रात कभी क्लास कभी ट्यूशन, कभी क्लास कभी ट्यूशन, बहुत पढ़ते थे। और मैं पढ़ता था तब मैं यहां खड़ा हूं, वरना कौन खड़ा होगा? हमारी क्लास के कुछ बच्चे थे वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, उन्होंने ट्यूशन लगवाया ही नहीं, कॉलेज में कभी गए कभी नहीं गए, मजे मारते, खूब मजे मारते। तो हमने उनसे पूछा, भाई एक दिन मैंने पूछा वैसे ही कि तुम क्यों नहीं पढ़ते, हमें इतना पढ़ना पड़ता है, तुम? बोला हमें पढ़ के क्या करना है। अब घर की कंडीशन अलग अलग बता रहा हूं। मेरे पिताजी के 4 शोरूम हैं, फैक्ट में थे भी उनके 4 शोरूम हैं। जब हम ग्रेजुएशन कर जाएंगे दोनों भाई, एक को मैं संभालूंगा, एक को मेरा भाई संभालेगा, 2 संभालेंगे। मेरे पिताजी का बोझ थोड़ा कम हो गया, 2 शोरूम रह गए, और जब हम उसको संभालने लायक हो जाएंगे तो एक और मिल जाएगा, एक उनको मिल जाएगा, और मेरे पिताजी फिर करेंगे समाज सेवा। क्या करेंगे? और 2 शोरूम मुझे दिए, उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे, 2 शोरूम उसको दिए, उसमें से कुछ लेंगे, जो पैसे उनको मिले उनमें वो करेंगे समाज सेवा, और हम करेंगे बिजनेस। फिर हमारी शादी होगी और हम लोग व्यापार करेंगे सही से, और हम उन 2 शोरूम को बढ़ा करके फिर से 4 कर देंगे। फिर हमारे 2 बच्चे होंगे, 2 शोरूम को दे देंगे, फिर से इसी प्रकार से चलेगा। तो हम लोगों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? अब तुम लोगों में से ऐसा कुछ मामला है और तुम सोचते हो कि हमें वो शोरूम ही चलाने हैं बस, तो बहुत मेहनत मत करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ शोरूम तो है, पर वो एक नाम, रुतबा, वो सब चीजें थोड़ी देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में कुछ आगे बढ़ के आगे कुछ करना है, उनके आगे डॉक्टर लगे, श्री लगे, उनको कहीं अलग अलग जगह बुलाया जाए, उनको बोलने को मौका मिले, और वे बहुत लोगों को गाइड करें, मोटिवेट करें, रास्ता दिखाएं, और उनके जाने पर लोग ताली बजाएं। मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं जहां मेरे लिए ताली ना बजे। तुम लोग मुझे नहीं जानते आने से पहले, अब बातचीत के बाद हो सकता है तुम लोग मुझे जान जाओगे। तुमने ताली मेरे लिए क्यों बजाई? क्योंकि इन टीचर्स ने बोला कि कोई आदमी है जो आ रहा है, जो हमें गाइड करेगा, जो हमें रास्ता दिखाएगा, कुछ बातें करेगा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पहला काम तुम्हें यह देखना है कि सिर्फ अपने बाप की कमाई के ऊपर रहना है या अपना नाम खड़ा करना है। पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन वो उसी के चक्कर में काट गए। अशोक सर एक दिन में जो है दिल्ली गया हुआ था, 2-3 फ्रेंड्स थे, उनके साथ और 2-3 फ्रेंड्स थे। अब आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, भाई इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, ऐसे डिस्कशन हो रहा था। तो एक के बारे में बताया कि इनका किराए का काम है और हर महीने 1.5 करोड़ रुपया किराया आता है। हर महीने कितना? आज की बात नहीं है ये, 10 साल पुरानी बात है। अब वो 1.5 करोड़ रुपया किराया हो सकता, 2.5 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया पर मंथ। लेकिन उसको जानता कौन था? उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी? उसके जाने पर कौन ताली बजाएगा? उसको कौन करियर काउंसलिंग के लिए बुलाएगा? कौन उसको इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर बनाएगा? कौन को टीचर बनाएगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अब बाप ने पैसा जो भी था उसको इन्वेस्ट कर रखा था, उसका किराया आता था।
तीसरी पीढ़ी में मामला खत्म हो जाता भाई साहब। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं ना, तो उनके मन में ये रहता कि मुझे कुछ करना है, तो वे